स्पिरिचुअल के अंदर कौन-कौन से विषय के अंदर आपका रिसर्च तो हमारे जीवन के अंदर वास्तु का महत्व कितना परसेंट है? सामान्य व्यक्ति को मकान लेने से पहले वास्तु दिखाना चाहिए या मकान लेने के बाद वास्तु दिखाना चाहिए? तो मैं तो कहता हूँ कि जगह कोई भी वास्तु लेने के पहले अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की आप सलाह लेना ही लेना। वैसे बीमारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण टॉयलेट ही है। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्बैंड वाइफ के बीच में आना या परिवार में आना तो वो झगड़े का कारण बनती है। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैन अनुष्ठान चैनल। आज विश्व भर के अंदर एक विशिष्ट कोटि की एनर्जी साइंस को डिटेल से समझाने का एक विनम्र प्रयास कर रही है। और आज ऐसी एक विशिष्ट कोटि की व्यक्ति कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कितनी सारी साधना की है, कई सारे लोगों के पथदर्शक हैं और एक स्वयं साधक, आज आप सभी लोगों के हजारों सवालों के जवाब देने वाले हैं। विशिष्ट कोटि का रिसर्च आपको बताने वाले हैं। तो हम दिल से प्रणाम करते हैं सतीश गुरु जी को। और आप सभी लोग प्रणाम कमेंट में डालते हुए आज एक ऐसा पूरा आपका जो माइंड है वो हिलने वाला है, क्योंकि आप कितनी सारी भक्ति कर रहे हो, कितना सारा पूजन कर रहे हो, लेकिन चक्र बैलेंस नहीं है, वास्तु बैलेंस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का आपको नॉलेज नहीं है, तो कितनी सारी बैरियर और कभी कभी जाकर के एक बेड न्यूज भी सुनने को मिल रही है। उसका डिटेल से आज हम सतीश गुरु जी से जानने वाले हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही, कितने सारे लोगों के मिरेकल के प्रणेता आए हैं। पैसा फंस चुका है, हेल्थ में चैलेंज है, काम रुक चुका है, तो किस प्रकार से पूना में वो रहते हैं और पूरा विश्व भ्रमण करते रहते हैं। स्वद्रव्य से जिन्होंने मंदिर बनाया है, मैं इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन पहला प्रश्न, ये स्पिरिचुअल की जर्नी आपकी कब से स्टार्ट हुई? मेरी स्पिरिचुअल की जर्नी 10 साल की उम्र से चालू हुई थी, क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट, भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट ही दिया है। तो 10 साल की उम्र से स्पिरिचुअल की जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी, जो आज तक निरंतर जारी है। वाह! स्पिरिचुअल के अंदर कौन-कौन से विषय के अंदर आपका रिसर्च रहा? स्पेशली पहले मैंने वास्तु से शुरुआत की थी। वास्तु के बाद हमने ज्योतिष की कुंडली का विश्लेषण किया, उसके बाद अंक शास्त्र किया, उसके बाद 7 चक्रा जो है अपने बॉडी में उसके बारे में किया। फिर स्पेशली जो मंदिरों का निर्माण होता है उसके ऊपर अध्ययन किया। यानी सारी चीज, यानी हर एक समस्या का हल अपना साइंस दे सकता है, उसके ऊपर में रिसर्च मेरा अभी भी जारी है। अभी भी जारी है। कई सारे लोगों को इन्होंने वास्तु ठीक किया है, तो हमारे जीवन के अंदर वास्तु का महत्व कितना परसेंट है? देखिए, जन्म में आपका जन्म कहाँ लेना वो तो आप बदल नहीं सकते हैं, बराबर। आपके कर्म आप नहीं बदल सकते हैं, पर आप वास्तु जरूर बदल सकते हैं। ये आपके हाथ में है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो 100% जब आप उसको रेक्टिफाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। यानी वास्तु बहुत बड़ा एक माध्यम है आपके तकदीर को, आपके नसीब को चेंज करने की। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। सामान्य व्यक्ति को मकान लेने से पहले वास्तु दिखाना चाहिए या मकान लेने के बाद वास्तु दिखाना चाहिए? देखिए, आजकल मकान लेना है तो 30-40 लाख रुपया तो लगता ही है। पर इंसान क्या सोचता है कि वास्तु वाले को 4 और 5 हजार देना, उसमें वो कंजूसाई करता है। और रेमेडी के लिए जो भी 20-25 हजार लगता रहेगा, तो वो क्या करता है कि वास्तु लेता है, फिर वास्तु में दुखी होता है, फिर बाद में दर दर भटकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जगह कोई भी वास्तु लेने के पहले अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की आप सलाह लेना ही लेना है। लेना ही लेना है। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ थोड़ी सी बीमारियां बढ़ रही है। क्या बीमारी और वास्तु का कोई कनेक्शन है? बहुत बड़ा बीमारी और वास्तु का कनेक्शन है। पहले के जमाने में लोग जब शौच के लिए यानी टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, घर में नहीं जाते थे। और आजकल क्या हो गया है, 2 बेडरूम है तो आपको 3 टॉयलेट घर में होते हैं। यानी 2 बेडरूम और 1 कॉमन, 4 रहा तो 4। जैसे जैसे आपके घर में टॉयलेट बढ़ते हैं वैसे बीमारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण टॉयलेट ही है। ओहो, उसकी कोई दिशा कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ? वास्तुशास्त्र में तो वैसी दिशा दी हुई है कि टॉयलेट की जगह है या तो दक्षिण में चाहिए, दक्षिण के मध्य में, नैऋत्य में नहीं, या फिर पश्चिम यानी वेस्ट, यानी अपना वेस्ट जहाँ जाता है
तो ये दो दिशाएं श्रेष्ठ है, तो इसमें कोई दोष नहीं रखता। पर जब पूरब में या उत्तर में टॉयलेट आता है तो जल तत्व की हानि होती है, जल तत्व प्रदूषित होता है, तो बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट स्टार्ट हो जाता है। ईशान कोने में भी बहुत सारे लोग गलती से टॉयलेट बना देते हैं या वैसा मकान ले लेते हैं। अब ले लिया है तो कोई ऐसी छोटी सी रेमेडी बता सकते हैं कि अभी कुछ देखिए, पल के लिए आपका वीडियो ये देख रहे हैं हाँ, और रेमेडी करे, एक तो आपका पगला करा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से इसी रेमेडी करे कि रोग में थोड़ी सी राहत मिले। अगर ईशान में टॉयलेट है तो वास्तु शास्त्र तो कहता है कि उसे तोड़ो, तोड़ो, यस। उसका कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ईशान एक जल तत्व की राशि है, वहाँ मीन राशि भी है और गुरु तत्व भी है, बराबर तो है। वहां पे हम लोग मल विसर्जन करते हैं, तो इससे बड़ा दोष तो कोई हो नहीं सकता। तो रेमेडी तो कुछ भी नहीं है, आपको इसको तोड़ना ही तोड़ना है। अगर इसमें भी आजकल जो लेटेस्ट युग चल रहा है, उसके लिए एक रेमेडी आती है। आजकल टेलीफोनिक टॉयलेट्स आते हैं, डायरेक्ट वॉल हैंगिंग। तो इंडियन टॉयलेट की जगह आप वॉल हैंगिंग टॉयलेट लगाते हैं तो थोड़ा सा दोष कम होने के चांसेस है, कम होने का चांसेस होता है। यहाँ पर हेल्थ के बारे में वास्तु की आपने सारी रेमेडी बताई। आजकल ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है, रिटर्न आने में दिक्कत चालू हो जाती है, पैसा आता नहीं है और कंपटीशन भी इतनी बढ़ गई है कि बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। वास्तु के हिसाब से बिजनेस की क्या रेमेडी है? देखिए, वास्तु के हिसाब से अगर देखिए घर में जो वास्तु दोष है तो उसका इफेक्ट आपको दुकान में गिरेगा, और दुकान में जो वास्तु दोष है उसका इफेक्ट घर में गिरेगा। अच्छा। अल्टरनेट है, क्योंकि घर से दुकान से कमा के घर पे लाते हैं और घर में हम लोग खाना खाते शांति से जीते, पर घर में ही दोष है तो बिजनेस में आपका मन नहीं लगेगा। तो आपको वास्तु बैलेंस करना है कि दुकान का वास्तु सही होना चाहिए और घर का वास्तु, तो इन दोनों का बैलेंस होता है तो कभी भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती नहीं आएगी। मनी के लिए कोई आप कुछ सजेशन करना चाहेंगे? जैसे कोई श्री यंत्र है, दक्षिणावर्ती संघ, आप लंबी जर्नी कर रहे हैं। देखिए, अपने जैन शास्त्र में बोलो, हिंदू शास्त्र में बोलो, लक्ष्मी वर्धक उपाय बहुत है। आप आपके घर में श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। आप दक्षिणावर्ती या फिर शंख की जोड़ी रख सकते हैं। मेरु यंत्र आता है वो भी रख सकते हैं। धन वर्षा यंत्र आता है वो भी रख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे घर में और दुकान में पॉजिटिविटी कैसी बढ़े, यानी कोई भी जब आता है आपके शॉप पे तो उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर ग्राहक संतुष्ट होता है तो पैसा देख के ही जाता है, तो उसके लिए आपका वास्तु सुगंधित और पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। और बहुत सारे उपाय हैं हमारे वास्तु शास्त्र में धन को आकर्षण करने के लिए। आप ये छोटे-छोटे उपाय आप जहाँ से भी देख सकते हैं, श्री यंत्र, शंख की जोड़ी, कैलाश यंत्र, धनरक्षा यंत्र, ये सारी चीज़ों का आप सपोर्ट लेके अकेले-अकेले भागते रहोगे, रोज़ 10 बजे ऑफिस जाकर के बैठ जाना, 8-8, 9-9 बजे तक हिसाब लिखते रहना, उससे अच्छा ये सुपर एनर्जी आपको एक पुशअप करेगी। यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है कि रिलेशन थोड़े से पतले होते जा रहे हैं या अदर कहीं पता नहीं चलता है, कहीं पर चैटिंग में, डेटिंग में रिलेशन हो जाता है, तो उसमें बचने के लिए वास्तु एनर्जी है, ऐसी कोई थेरेपी है कि जो है हमारे सामने जो परिवार है उनके साथ एक मैत्री भावना क्रिएट हो? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी तीसरे व्यक्ति का हस्बैंड वाइफ के बीच में आना या परिवार में आना, तो वो झगड़े का कारण बनती है। इसके लिए वास्तु में बहुत अच्छे उपाय दिए कि हस्बैंड वाइफ को साउथ वेस्ट नैऋत्य जो कोना बोलते हैं वहां सोना है। अगर रूम नहीं है उस जगह तो कोई भी रूम के साउथ वेस्ट के कॉर्नर में सोना है। आपके बेडरूम में आप मोर पंख लगा सकते हैं। अच्छा, वाह। बांसुरी भी लगा सकते हैं ताकि हस्बैंड वाइफ के संबंध मजबूत हो। राधा कृष्ण एक ऐसे ही भगवान है जो बेडरूम में चलते हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति भी लगा सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, पर ये छोटे छोटे उपाय करने से भी रिलेशन बहुत बढ़िया हो सकता है। ये खास बता रहे हैं, पर रिलेशन हो फिर बाद में बनाए ना। हमारे पास अभी ये केसेस ज्यादा आ रहे हैं कि आज हजारों जैनियों के बेटे बेटियों की शादी ही नहीं हो रही है। ये तो उसके लिए कुछ आपका लंबे समय का कुछ रिसर्च? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कोई भी पेरेंट्स हमारे पास आता है तो बोलता है कि हमारे लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही। देखिए, कलयुग है,
और ये राहु कालम है, इसको राहु कालम बोलते हैं। इसमें लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है यानी, और लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है। देखो, मैं लड़कियों के पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, पर जब लड़कियां ज्यादा पढ़ाई कर लेती है और खुद कमाती है तो उनको एक अहम आता है कि मैं कमा रही हूँ तो मैं किसी के अंडर में क्यों रहूं, मैं मेरे पैर पे खड़ी हूँ। ये सबसे बड़ा कारण है कि शादियां नहीं होना, क्योंकि एक्सेप्टेशन बहुत लड़कियों की भी है, लड़कों भी है। बहुत सी लड़कियां ऐसी कहती है कि मुझे पर्टिकुलर सिटी ही चाहिए, मुझे छोटे गांव में जाना ही नहीं है। तो फिर छोटे गांव के लड़के लोगों को क्या होगा, इसलिए ये जो बैलेंसिंग है ना, एक टूट गया है। यानी लड़कियों लड़के भी बहुत है और लड़कियां भी बहुत है, पर उनका जो एक्सेप्टेशन है वो मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कुंडली भी कुछ नहीं कर सकती है जब तक इंसान अपनी सोच नहीं बदले। कोई ऐसा मंत्र साधना बता सकते हो, पहले सोच बदले? कंटाकण महावीर देव का है या भेरू जी का है? हमारे जिन शासन में बहुत सारी साधनाएं दी हुए प्रभाविक मंत्र है। अगर कोई लड़का मणिभद्र की साधना करता है, घंटाकर्ण वीर की साधना करता है, पार्श्व यक्ष की साधना करता है, तो शादी के योग आते हैं। उसमें भी स्पेशली पद्मावती माता का जो मंत्र है, बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। उस मंत्र का उच्चारण करके जब उसकी साधना कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, तो घर में कभी उसको प्रॉब्लम आती नहीं है। पद्मावती के मंत्र में इतनी ताकत है कि आपकी पूरी बॉडी हील होती है, पूरे बॉडी के चक्रा जागरूक होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो ये पद्मावती मंत्र की भी आराधना हम कर सकते हैं। कुछ घटना, क्योंकि हजारों लोग घर में आपके पावन पगलिए होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, कोई ऐसा एक अनुष्ठान कोई सिटी में हुआ हो और लंबे समय से उनका कोई घटना पूरी हुई, ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर कर सके? हाँ, एक हम लोग एक कोल्हापुर में एक घटना है कि मल्टी मिलियनर थे, अब्जोपति थे, पर उनके घर में क्या हो रहा था कि कोई भी लेडीज घर में टिकती नहीं थी। अच्छा। यानी समझो, बाप है तो उनकी वाइफ या तो चली गई या तो मर गई। उनका जो बेटा था उसकी वाइफ भी चली गई, बहनें सब घर में ही रहने लगी। यानी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो उस घर में हमने एक पद्मावती माता का पूजन कराया, घर में वास्तु दोष ठीक किया, क्योंकि उनके घर में चंद्र नाड़ी का प्रवाह पावरफुल था। यानी जब चंद्र नाड़ी दूषित होती है, यानी स्त्री नाड़ी बोलते हैं, तब घर में स्त्रियों के संबंध में परेशानियां या बीमारी आती है। तो वो दूर करके पद्मावती माता का स्वयं पूजन करने के बाद उनके घर में आज 3 बहुएं भी आ गई और लड़कियों की भी शादी हो गई है। ये अभी की बात है। ये जीवंत प्रभाव एनर्जी का देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये स्वयं साधक है और पद्मावती माता के अठंग उपासक है। इनके जन्मदिन के ऊपर इतना बड़ा पद्मावती माता का अनुष्ठान होता है। अब हमारा पूरा एपिसोड का मेन प्रश्न आ रहा है, क्या इतने सारे जो जिन मंदिर हो रहे हैं, लेकिन गांव तो खाली हो रहे हैं, गांव के लोगों के अंदर दरिद्रता बढ़ रही है, तो क्या मंदिर का भी, जैन मंदिर का भी वास्तु प्रॉपर होना चाहिए? यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि देखिए, जैन शास्त्र में मंदिर, जिस गांव में मंदिर वास्तु के अनुरूप होता है वो गांव कभी खंडर नहीं होता है। अभी क्या हो रहा है, लोग पैसा कमाने के लिए परदेश जा रहे हैं, तो मंदिरों की देखभाल नहीं हो रही, पूजा नहीं हो रही, वहां की जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो रही है। क्या मालूम पुजारी कैसे पूजा करता है या नहीं भी, या कुछ अशुद्धि है, तो वो इफेक्ट संघ पे गिरता है और गांव के गांव खाली हो रहे। पर ऐसा नहीं, बहुत से गांव ऐसे भी है कि जहां मंदिरों की अच्छे से पूजा हो रही है और मंदिर वास्तु में और पॉजिटिविटी कि वहां सब पूजन हो रहे हैं, जाप हो रहे, अठई महोत्सव हो रहे, तो वो गांव आज भी समृद्ध है। पर बहुत से गांव खाली हो रहे क्योंकि जैन अपने मंदिरों की देखभाल कर रहे नहीं है, उनको वास्तु के हिसाब से रेक्टिफाई नहीं करे। ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है। भगवान का चयन करने के लिए, क्योंकि मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, आज मुझे लाखों लोग देख रहे हैं। हमारे गांव में 5 जिन मंदिर है, इतना जाहो जलाली है, इतनी सारी चीजें, सब बड़े बड़े, दुनिया में आधे मंदिरों में हमारे गांव से पत्थर जाते हैं, लेकिन मेरे गांव में भी आज ऐसी ऐसी चैलेंजेस चल रही है। तो वो लोग भी बहुत बड़े बड़े गुरु भगवंतों के साथ निष्कर्ष कर रहे हैं कि हमारा गांव का संघ इतना कमजोर या नीचे क्यों आ गया है, कितने सारे बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, हजारों लोगों ने हमारा गांव खाली कर दिया है। क्या आप बताना चाहोगे कि गांव के साथ भगवान का नाम का मेल होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम लोग हमारे लड़कों की शादी करते हैं तो कुंडली देखते हैं ना, तो यहाँ तो परम पिता परमेश्वर आपके गांव में, यानी आपके गांव का वो जो धनी है,
अगर उसकी राशि आपके गांव से मैच नहीं खाती है या तो मृत्यु षडाष्टक योग है तो वो गांव खाली होता है। अगर अपने गांव की राशि से पंचम राशि, नवम राशि और 11वीं राशि के भगवान आपके यहाँ विराजमान होते हैं तो उस संघ का भला भी होता है। पर अभी उसमें एक ट्विस्ट भी ऐसा भी है कि पहले जूने गांव में एक ही मंदिर होता था। अच्छा। अभी कंपटीशन में लोग और एक मंदिर बना रहे और एक बना रहे, तो क्या होता है कोई भगवान देखते नहीं, वो उसके हिसाब से भगवान, इसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न होके गांव में एकता नहीं होती है, गांव खाली होता है और संपन्नता वहां रहती नहीं है। आपने इतने सारे गांवों की विजिट की है, आपने कोई ऐसा गांव देखा होगा कि जहां पर गांव का और भगवान का मिलन नहीं हो और वो पूरा गांव खाली हो चुका हो, ऐसा कोई गांव? हाँ, राजस्थान में ऐसे मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं। मैं एग्जाम के तौर पे मेरे ही गांव की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव का नाम मेर मनवाड़ा है। वहां पे मुनीश्वर दादा मूल नायक है, हालांकि राशि मेल खाती नहीं है। आज वहाँ 150 से 200 जैनों के घर रह के भी एक भी गांव में घर खुला नहीं है। जैनों की हालत खराब है, साधारण में टूट है, देव द्रव्य में टूट है और संघ में एकता नहीं है। ये मेरे ही गांव का उदाहरण है। इसी से मैंने प्रेरणा लेके हर एक गांव की मैं स्टडी कर रहा हूँ कि कौन से भगवान बैठने से इस गांव का उद्धार हो रहा है और कौन से भगवान गलत चयन करने से असंतुष्टि हुई है। ये बहुत सतीश बड़ा गुरु जी पूरे जैन शासन की सेवा कर रहे हैं और जितने ट्रस्टी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि पहला भार तो ट्रस्टियों के ऊपर ही पड़ेगा, संघ तो बाद में आएगा। यस, आप ट्रस्टी बने हैं, आपको पता है कि आपके गांव के भगवान आपके नाम के साथ मेल नहीं हो रहे हैं। इन्होंने स्वयं अपने गांव का एक्सपीरियंस शेयर किया और कितने सारे लोगों को बचा रहे। तो आज से अभी से आपको लग रहा है कि संघ टूट रहा है, संघ में साधारण का टूटा है, तो कुछ न कुछ एनर्जी तो मिसिंग है। तो जरूर 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 इनका आप संपर्क कर सकते हैं। स्वद्रव्य से पूरे गांव का उत्थान हो, इसके लिए आप स्वद्रव्य से वो अमीजरा पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत ही डिटेल से आप सभी लोग वास्तु हमारे जीवन में, हमारे ऊपर, मंदिरों के ऊपर, स्थापत्य के ऊपर, ओरा के ऊपर, कभी आपको कोई मंदिर की ओरा बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ऐसा फील हुआ हो? हाँ, यस, अभी फिलहाल में जग जयवंता जिरावला दादा जी। जूना जब मंदिर था तो उसका ऑरा खराब हुआ था और मूर्ति को 2-3 जगह प्रस्थापित किया था। पर जैसे ही नया मंदिर वास्तु के अनुसार बना और पूर्वाभिमुख बना और जो डिग्री आती है भगवान की, वो डिग्री में जब परमात्मा बैठे हैं पूर्वाभिमुख, यानी पूर्व की ओर मुख करके, तो उस तीर्थ की आज जो ऑरा है बहुत ही चमत्कारिक है और वहां रोज कोई ना कोई अनुष्ठान बनते हैं। मंदिर की शुद्धि 100% है। तो ऐसे बहुत सारे अपने मंदिर देखे हैं मैंने कि जहाँ अनुष्ठान होते हैं और सफाई होती है अच्छी से, तो उस वास्तु का ऑरा बढ़ता है। वास्तु का ऑरा बढ़ा तो ऑटोमेटिकली परमात्मा का भी ऑरा बढ़ता है। ओरा का बहुत बड़ा साइंस है। यहाँ पर एक और कॉम्पिटिटिव एक सवाल है कि बहुत सारे लोग घर में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोने में भारी भरकम मार्बल का मुझे मार्बल लाना है, मुझे इटालियन मार्बल लाना है, मैं तो अमीर हूँ, तो ये कितना सही है? देखिए, सबसे गलत बात है, जूने जमानों में मंदिर मार्बल का सिर्फ संघ का होता था। आजकल घर के हर एक के पास पैसा हो गया है तो वो बोलते कि हमारे घर में भी हम मार्बल रहे, पर जनरली घर का जो ईशान कोना है वो हल्का होना चाहिए क्योंकि वहाँ जल तत्व है और गुरु बल है। अगर आप वहाँ मार्बल का मंदिर बांधते हैं तो पृथ्वी तत्व में वृद्धि होती है। जब पृथ्वी और जल आता है तो वो कीचड़ बनता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट होते हैं। इसलिए मंदिर आपको पूरब दिशा में सेंटर में होना चाहिए, उसका ईशान कोना खाली होना चाहिए। और जनरली कहते हैं वास्तु में कि वुड इज ऑलवेज गुड, यानी जितना लकड़ा हमारे घर में वापरते हो, वास्तु शास्त्र कहता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि ज्यादा ही हो रहती है। बहुत ही डिटेल से सारी चीजों को हमने वास्तु का सारे फैक्टर को लिया, समझा, अनुभव किया। क्षेत्रपाल देव के परम साधक है, कई बार उन्होंने साक्षात क्षेत्रपाल देव को दर्शन दिया है। हर नवरात्रि को एक विशिष्टतम दिव्य साधना कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि पहले कुंडली दिखाए या वास्तु दिखाए? पहले तो कुंडली देखना है, क्योंकि कुंडली में अगर आपका वास्तु योग है तो आपको जरूर वास्तु मिलेंगे और अच्छी वास्तु मिलेगी। अच्छा। पर कुंडली में अगर आपकी राहु की और शनि की महादशा है तो निश्चित रूप से दक्षिण मुखी और दोषी युक्त वास्तु मिलती है। इसलिए ये सब साथ में चलते पैरामीटर, ये 4 पिलर है, ज्योतिष, कुंडली, वास्तु और कर्मा। वाह।
ये 4 पिलर हैं अपने आयुष्य के, तो हम्म, चारों को बैलेंस करके जो व्यक्ति चलता है उसको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। कभी प्रॉब्लम। कुंडली का कॉमन एनालिसिस करें, अभी 2025 का साल चल रहा है हाँ, और अभी भादरवा महीना आ रहा है। भादरवा महीने को पितृ का महीना बताते हैं, तो उसके लिए क्या आराधना करें? अभी जनरेटिक प्रॉब्लम, मम्मी को डायबिटीज है तो बेटे को आ जाता है, कैंसर बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसी पितृदोष निवारक आराधना, बहुत सारी जगह पे लोग जाते हैं, पितृ नाराज है। पितृ पहले नाराज होते कैसे हैं? सबसे पहले बात होती है कि कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। नहीं चाहते अब हैं। जो गए हैं हम्म, वो अपने क्यों बुरा करे? पर उसमें एक थोड़ा-सा ट्विस्ट आता है कि अगर आपके घर में अपमृत्यु होती है, ओके, कम उम्र में कोई गुजर जाता है या फिर एक्सीडेंटल मौत होती है या फिर आत्महत्या होती है, हम्म, तो उनकी जो आत्मा है वो व्यंतर योनि में जाती है और उनकी जो वासना है वो संसार में रहती है, तो फिर वो थोड़ा बहुत तकलीफ देते हैं, जनरली देते नहीं। इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में, जैनों में नहीं, हिंदू धर्म में नहीं। 15 दिन के पितृ परवड़ा कहते हैं, बराबर। पितृ पक्ष। तो आपके जो भी पूर्वज ऐसे गए हैं, अपने को मालूम नहीं रहता कि 7 पीढ़ियों में क्या हुआ है, तो उनके लिए जब आप गरीबों को भोजन देते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो पितृदोष प्रसन्न होता है। प्रसन्न आप लोगों ने देखा होगा कि कितने हजारों लोग अपने माता पिता के नाम परब बनाते हैं, बड़ा बड़ा तीर्थ बनाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष आ रहा है, आपके पिताजी को, माता जी को जो चीज पसंद है वो चीजों का आप दान करते हैं, सेवा करते हैं, जीवदया करते हैं, तो आप भी अनंत कृपा पितृदोष के लिए प्राप्त कर सकते हैं। मंगलिक लड़की लड़के को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मंगल लगभग कहते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र की मंगल करता है दंगल। यस। या तो वो जो मंगल है, हाँ, या तो आपकी शादी 21 में कराएगा, फिर 7-7 साल का गैप देता है, 21 के बाद 27, 27 के बाद 32, 32 के बाद 40 और नहीं भी कराता है। नहीं भी कराता है। तो मंगल के कारण लोग बहुत डर जाते हैं, तो इसमें हाँ। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी लड़की या लड़के को मंगल है तो मंगली ही लड़का चाहिए, जरूरी नहीं है। नहीं है। अगर उसकी कुंडली में शनि का जवाब है तो आपको वाह। कोई, और उसमें भी देखना है कि आपके कौन पत्रिका में मंगल कहाँ है। जनरल लोग मंगल का नाम सुन के डर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12वें स्थान में मंगल है, लग्न में है, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, और कौन सी राशि में वो भी देखना है। सिर्फ ज्योतिष ने बोला आप मंगलिक हो तो कोई डरने का काम नहीं है, मंगल मंगल भी करता है। वाह, मंगल मंगल भी करता है। आज आपके कितना सारा डर हमारे सतीश गुरुजी दूर कर रहे हैं। तो जिनके बेटे बेटियां मंगल वाले हैं, बराबर कोई टेंशन, कोई रेमेडी बताना चाहोगे? बहुत लंबे समय से शादियां मंगल रुकी की है। जो है कि मंगलवार के दिन आप उपास कीजिए। यस। उपास नहीं कर सकते हैं तो जो मंगल के जो देवता हैं, हनुमान जी हैं, घंटा कर्णवीर हैं, भैरव जी है, मणिभद्र वीर है, उनको केसर सिंदूर चढ़ता है, सिंदूर वाह। मंगल का है, वो चढ़ाइए, वाह, तो बहुत मांगलिक सारा कार्य जल्दी। मांगलिक हो जाता है। बहुत ही इजीली हमारे जैनिज्म के हिसाब से वासु पूज्य स्वामी भगवान को रोज लाल रंग के गुलाब चढ़ाना स्टार्ट कर Yes. दीजिए। इतना अनुभव चीजें आपको मिल रही है। खास करके शुक्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? हाँ, शुक्र जो है, देखिए मनुष्य जब जीवन में आता है तो उसे सब चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला बच्चे बहू, तो उसका कारक 9 ग्रह में सबसे अच्छा कारक है शुक्र। और जनरली औरतों में शुक्र पाया गया है, तो जो इंसान औरतों की रिस्पेक्ट करता है जी। अपनी बहन रहे, माँ रहो, बीबी रहो, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उन्हें आदर सम्मान देता है, तो उसका शुक्र पावरफुल होता है, तो उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं आती। वैसे शुक्र बढ़ाने के लिए बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र में उपाय है, पर सबसे पहले तो उपाय स्त्रियों का सम्मान करना, ये सबसे पहला प्रमुख उपाय है। अत्तर, अरोमा थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जीवन में अत्तर कुछ वर्क करता है? हाँ, ये जो सेंटेड जितने भी चीजें हैं, इसमें शुक्र ग्रह रहता है, तो इसमें स्पेशली जब गुलाब का इत्र जब इंसान वापरता है तो उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है, तो लक्ष्मी भी अगेन शुक्र की ही देवता है। तो अगर आप बॉडी पे अत्र नहीं लगा सकते तो आपके घर में कहीं भी खुशबूदार यंत्र स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपका जो ये शुक्र पर्वत है इस पे थोड़ा सा इत्र लगा के इसको सिर्फ घिस देना है, ओम शुक्राय नमः, तो भी काफी सारा आपको वर्क शुक्र करता है, शुक्र उच्च का हो जाता है। उच्च का हो जाता है। मैं आपको इसके लिए डिटेल में से बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खास अरोमा थेरेपी, दुनिया का सबसे बड़ा सुगंधित शहर माना जाए
तो कनौज है, कनौज और है। कनौज के अंदर आप अभी गुलाब के अत्तर की गुलाब जो के बात अत्तर बता रहे थे, प्योरिटी, जब आप जितनी उत्तमोत्तम चीज का उपयोग करते हैं तो रिजल्ट भी जो है उत्तम की ओर आगे बढ़ जाता है। आज दुनिया में करीबन 700-800 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें माना जाए 30 से 40% लोगों को शनि की पनौती है। शनि की ये 3 राशि 4 राशि में जब पनौतियां होती है, छोटी हाँ। पनौती, बड़ी पनौती, तो इंसान डर जाता है। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, मेष राशि वाले, शनि की पनौती आए या काम रुक जाए तो आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, शनि की पनौती इंसान के लाइफ में आनी ही चाहिए, वाह! क्योंकि जब शनि आपके लाइफ में आता है तो आपको पता चलता है कि मेरा कौन है और पराया कौन है। और शनि आपके कर्म का लेखा जोखा, जैसे ये रहता है ना, फॉरवर्ड करता है प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे शनि जब आता है तो आपने आपके जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करे उसका आपको दंड देता है। पर शनि से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, शनि अच्छा ही होता है। शनि के जो दैया है या साढ़े साथी है, जैसे कि अभी मेष राशि है, कुंभ राशि है या मीन राशि है, इनको साढ़े साथी चल रही है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंस रखना है और अपनी भावनाएं अच्छी रखनी है दूसरों के प्रति। जब समाज के प्रति कुछ करने की भावना रहती है तो निश्चित रूप से शनि आपको उन्नति पद देता है, अच्छा पद देता है। कोई मंत्र जाप या कुछ रेमेडी करे शनि की पनौती वाले सारे लोग? हाँ, शनि के पनौती के लिए शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाना है, पर स्पेशली शाम को जाना है। लोग गलती करते सुबह जाता है, क्योंकि शनि जो है ये क्रूर देवता बोलते हैं, अशुभ देवता भी बोलते हैं, पाप ग्रह भी बोलते हैं। हालांकि वैसे नहीं है, पर इनके दर्शन आपको सूर्यास्त के बाद करने हैं। शनि के जो प्रिय लोहे की चीजें हैं, कंबल है, जो आप गरीबों को, यानी जो बहुत ही गरीब हैं, नीची जात के हैं, उनको कोई साधन मिलता नहीं है उपजीविका का, तो जब आप उनको कुछ दान मदद करते हो तो शनि प्रसन्न होता है। आज आप सभी की बहुत सारी मन में जो मीथ थे, जानकारी थी, सतीश गुरुजी आपको दिखा रहे हैं, और वर्ल्ड का पहला ऐसा मंदिर वो बना रहे हैं कि जहां पर आपको राहु और केतु साथ में मिलेंगे, और 9 ग्रहों, वैसे तो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु की भूमिका एक सामान्य मनुष्य के लिए बेहद बेहद जरूरी। राहु का क्या जरूरत है? देखिए, राहु केतु को छाया ग्रह बोलते हैं, पर हमारे शास्त्र में इंसान की छाया मरते दम तक उसके साथ रहती है, तो जाहिर है राहु भी तो आपके साथ ही है। तो राहु और केतु, राहु एक अजब ग्रह है, वो इंसान का माइंड भ्रमिष्ट कर देता है, कि इंसान कुछ भी सोच लेता है, अपनी कल्पनाओं में जीता है। इसलिए राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु देवता का पूजन करना बहुत ही जरूरी है। जैन विधि के हिसाब से गिरनार पे जो नेमिनाथ दादा है वो राहु के अधिपति है, श्याम वर्णीय है। या फिर अजैन विधि के हिसाब से खाटू श्याम जी भी है, वो भी राहु के देवता है। अगर आप इनकी जब पूजा करते हो तो निश्चित रूप से राहु अच्छा फल देता है। ये राहु केतु नवग्रह की बहुत सारी बात बता दी, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को फील होता है, लेकिन बताने में कभी कभी डर होता है। क्या रियल में ब्लैक मैजिक होता है? देखिए, ब्लैक मैजिक होता है, सिर्फ वर्ड लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं, पर हमारे साइंस जो है, ज्योतिष शास्त्र, वो कहता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, क्योंकि इंसान की नजर ऐसी तेज होती है, अगर उसमें नेगेटिविटी जाता है तो पत्थर भी फटे जाते हैं। तो अपने जूने जमाने में लोग नजर उतारते थे, तो वो यही कारण था कि किसी की नजर लगती है, निगेटिविटी आती है। भले आजकल लोग कहते हैं कि मुझे मेरे ऊपर कुछ किया है, पर कारण वही है कि निगेटिविटी की, जब आपकी प्रगति होती है, आपके प्रोग्रेस होते हैं, तो लोग थोड़ा सा जलते हैं और उनका ऑरा खराब होता है, वो ऑरा आपकी ओर आकर्षित होता है, तो इसको नेगेटिविटी बोलते हैं। पर इसके भी उपाय है, पर ये नहीं सोचना कि आप बार बार सोचेंगे मेरे ऊपर कुछ किया है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी वही काम करेगा और आप वही डिप्रेशन में रहेंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नेगेटिविटी दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। कोई एक आध रेमेडी सारे दर्शकों को बताना? बहुत सिंपल उपाय है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ किया है, चलो हम यही भाषा में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, राइट हैंड में जो साबुत
नमक रहता है, हम्म। कच्चा नमक, कच्चा नमक। नमक आपको हाथ में लो, एंटी क्लॉकवाइज आपके सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ और वॉश बेसिन में या टॉयलेट में उसको फ्लश कर दो, हाथ धो दो, इमीडिएट आपका ऑरा क्लीन होता है और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। कितना सरल और एकदम प्रभावशाली प्रयोग आप सभी लोगों को बता रहे हैं, जिनको नजर लग रही है, बंधन लग रहा है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, रिश्ते टूट चुके हैं, कोई ऐसा आपकी बदरामणी हुई है, कहीं पर किसी ने आपकी नजर उतारी और उसको लाभ हुआ, ऐसा कोई दृष्टांत आप शेयर ऐसे तो कर? रोज मेरे पास लोग आते हैं कि क्या बात है? गुरुजी यस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, तो हम नजर उतारते हैं। देखो हम कोई जादू करते नहीं, ना कि मैं भगवान हूँ। मोर पंख एक ऐसी चीज है जो निगेटिविटी हटाता है, और मंत्रोच्चार जब हम लोग मोर पंख से इंसान की नजर उतारते हैं अच्छे मंत्रोच्चार से, तो उसका ऑरा क्लीन होता है, उसके सातों चक्र क्लीन होता है, उसको अच्छा फील महसूस होता है। मोर पंख से बहुत इमेजिंग रिजल्ट मिलता है। मंत्र जाप गुरुजी सुनाते हैं। अंतिम चरण के अंदर हम जा रहे हैं। गुरुजी की जितनी महिमा, स्वद्रव्य से मंदिर, स्वद्रव्य से राहु केतु का मंदिर, कितने सारे जो मंदिरों के मार्गदर्शक है, कुंडली का मार्गदर्शक, पद्मावती माता का मंत्र साधक है। नवरात्रि में बिना खाए पिए कुछ ये विशिष्ट साधना जंगलों में रह करके करते हैं। और एक विशिष्ट चीज जो मैंने देखी है वर्षों पहले, जब इनके साथ मुझे पद्मावती माता का पूजन कराने का अवसर मिला, क्योंकि गुरु जी का जो नृत्य भक्ति है वो भी अप्रतिम है। जीवन के अंदर 7 चक्र का क्या महिमा है? देखिए मनुष्य का जीवन ही 7 चक्र और 5 तत्व पे आधारित है। क्या बात है? अगर इंसान के पांचों तत्व संतुलित हो, 5 तत्व यानी पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, और 7 चक्र, थ्रोट चक्र है, आज्ञा चक्र है, सस्ता चक्र है, मणिपुर चक्र है या संविधान चक्र, अगर ये चक्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो इंसान के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं। आप हजारों लोगों को देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि अपने चक्र को शुद्ध करना है तो क्या स्टोन से करें? देखिए चक्र शुद्धि के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला तो है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति। अगर आप मेडिटेशन में ओम का उच्चार करते, सिर्फ ओम का, ओके। तो भी आपके चक्र क्लीन होते हैं। उसके साथ पद्मावती का मंत्र है, मणिभद्र का मंत्र है, या घंटा कर्ण वीर का मंत्र है, कोई भी मंत्र, या फिर हिंदुओं में महामृत्युंजय का भी जाप करते हो, या फिर गायत्री मंत्र का भी जाप करते हो, बराबर, तो उसके जो वर्ड्स आते हैं हम लम शम, तो उससे आपके चक्र क्लीन हो जाते हैं। फिर दूसरा उपाय है नमक के पानी से आप नहा सकते हो, मोरपंख से भी आपके चक्र क्लीन होते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, जो भी आपको सरल लगे बस आप करना स्टार्ट करोगे तो पाओगे। यस। ये पूरा एपिसोड का सारांश है कि जो जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा पाएगा। ये वीडियो तो दुनिया भर में वायरल होने वाला है। अभी आ रही है हमारी नवरात्रि, तो बहुत सारे जैनों के दिमाग में एक प्रश्न है कि हमको कुलदेवी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? यस, यह यक्ष प्रश्न है, पर हमारे जैनों में भी एक विधान है, ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवता, वाह, उनका पूजन करना ही है। नवग्रह भी है, सबका पूजन करना है, और कुल देवता का और कुल देवी का मीनिंग है कि आपके कुल को आगे बढ़ाना, चाहे वो दीक्षा लेके दीक्षा का पर्याय बढ़े या संसार में रह के संसार बढ़ाए, तो उसके लिए कुल देवी की जरूरत रहती है। और कुल देवता है, ये कोई मिथ्याती देवी देवता नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इंसान अपने धर्म के देवता और कुल देवी और कुल देवता जब पूछता है तो निश्चित रूप से वो सक्सेस होता है। सक्सेस होता है। ये हमारे गुरुजी जैन अजैन कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति इनके पास जाता है तो इतनी सरलतम रूप से सारी चीजों की जानकारी देते हैं। तो गुरुजी आप साधु साधु जी भगवंत लोग आपके पास कभी कभी आते हैं? हाँ, बहुत सारे आते हैं। किनको शारीरिक व्याधि होती है, या बोले ना कि कोई नजर लग जाती है, खाना नहीं जाता है, गोचरी या विहार में तकलीफ होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो फिर हम भी जैन विधि के हिसाब से उनका निवारण करते हैं। वो करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे 100 से ज्यादा केस स्टडी है कि अभी हेल्थ चैलेंजेस बहुत बढ़ गई हैं। अभी 2-3 साध्वी जी भगवान इतने छोटे छोटे हैं लेकिन उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे? उनको चक्रा क्लीनिंग समय समय पे करना चाहिए? जरूरी है, क्योंकि आजकल अपने जो साधु साध्वी है वो अध्याय में ज्यादा रहते हैं या फिर व्यावच में रहते हैं।
इन विषयों के ऊपर ना ही तो उनके गुरु महाराज चर्चा करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि दीक्षा के पहले आपको चक्रा के बारे में अध्ययन करना है, चक्रा क्लीन कैसे करना है, तो आपको दीक्षा प्राय में डिप्रेशन आएगा नहीं, बुरी नज़र लगेगी नहीं, स्वाध्याय में मन लगेगा, प्रवचन भी दे पाओगे। पर कंडीशन है कि आपको चक्रा और 5 तत्व कैसे बैलेंस करना, वो सीख के ही दीक्षा प्राय में आप आगे बढ़ सकते हो। कोई ऐसी केस स्टडी आप बताना चाहोगे कि जो व्यक्ति आपके पास आया और थोड़ी सी फॉर्मूला किया और वापस संयम के अंदर बहुत ज्यादा स्थिर हो गए? हाँ, एक ऐसे साधु भगवंत थे जिनको दीक्षा प्राय लगभग 7 साल हो गए थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। बाद में अचानक से उनका दीक्षा में मन नहीं लग रहा था। ओह! हो सके कोई भी कारण हो सकते है, शनि की महादशा थी, वो भी हो सकता है। गुरु के साथ नहीं बन रहा था, चेलों के साथ नहीं रहा, तो उसने मुझसे बात की कि गुरुजी मुझे संसार में वापिस आना है। तो मैंने पूछा कि भगवान रीज़न आप बताइए। तो बोले ऐसे। मैं बोला ये कोई कारण नहीं है कि आप चारित्र छोड़ के संसार में आए। आप ऐसा कीजिए, पहले तो आप पढ़ाई कीजिए, थोड़ा संयम रखिए और आप गुरु बदलिए। मे बी उन गुरु का ऑरा इनके साथ मैच नहीं होता रहेगा, या फिर गुरु चेले को या चेला गुरु को नहीं समझता रहेगा। तो आप अपने समुदाय में किसी और साधु महाराज के पास जाके सिर्फ 12 महीने रह के आइए, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसमें क्या हो गया, उनको साढ़ा साथी चालू थी। तो साढ़े साथी में मैंने उनको अपने गुरु से अलग करवाया, दूसरी जगह भेजा, और वो साढ़े साथी खत्म होने को आए। तो उनका माइंड चेंज हुआ और आज वो अच्छा संयम जीवन शासन प्रभावना भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। खास करके ये इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है कि जितने भी माता पिता थोड़ा जल्दबाजी में दीक्षा दे देते हैं या फिर बाद में हमें फोन करके उनकी जो कमजोरी बता रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप जितने भाव से दे रहे हो वो संयम लेकर के अप्रतिम संयम की साधना करें। आखिरी के अंदर वास्तु का अंतिम संदेश सभी ट्रस्टियों को क्या देना चाहोगे? एक ही संदेश है कि अपनी वास्तु यानी खुद का देह अच्छा है तो आपकी जो रहने की वास्तु है वो भी अच्छी होंगी। आप अपनी वास्तु में यानी आपके घर में अच्छे रहोगे, प्रेम से रहोगे, तो ये वास्तु देवता आपको तथास्तु बोलेगा। तो यही कहता हूँ कि हम अच्छे हैं तो आपकी वास्तु ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। हमारे भक्तामर हीलर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और आपका आज वीडियो देखकर उनका भी उत्साह बढ़ चुका है। जैन अनुष्ठान और भक्तामर हीलरों के लिए आपका आखिरी संदेश? ये जो निकुंज भाई गुरुजी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। भक्तांबर हीलिंग यानी जैनों का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इसमें एक-एक गाथा के जो मंत्र आप पढ़ोगे और मंत्र का अर्थ जब समझोगे तो समझेगा कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना है। और ये जो बड़ा भगीरथ कार्य निकुंज गुरुजी कर रहे, बहुत ही सराहनीय कार्य है। भक्तांबर हीलिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं निकुंज भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इनका बिजी समय में से भी आज सुबह में कई सारी अपॉइंटमेंट थी, वो भी सारी उन्होंने कैंसिल किया। सिर्फ एक ही भाव था कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सच्चा ज्ञान पसरे, सभी लोग स्वस्थ बने, मस्त बने, अपने जीवन का उत्थान करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे आपके मन में और भी डाउट है, कमेंट के अंदर सवाल को डालिए। हमारे सतीश गुरुजी पूना में रहते हैं, उनका बहुत जल्दी डिवाइन शॉप ओपन हो रहा है, जिसके माध्यम से भी अच्छी चीज़ें, सच्ची चीज़ें लाखों लोगों तक पहुँचे। क्या आपका सोशल मीडिया बताना चाहेंगे, कैसे लोग आपसे जुड़े? मेरा यूट्यूब पे चैनल चल रहा है रोहिणी एस्ट्रो वास्तु करके, आप उससे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रोहिणी एस्ट्रो वास्तु है और सतीश जैन 28 ये भी मेरा इंस्टा पे अकाउंट है, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सच्ची और सचोट इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब और इंस्टा के ज़रिए मिलेंगी। हर वीक में इनका एक वीडियो आता है और ये वीडियो हज़ारों लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाता है और इसी कम्युनिटी के साथ में सभी के जीवन में खुशी बढ़े, सभी के जीवन में आनंद बढ़े। नए विषयों के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय नमस्कार। धन्यवाद।